शेखू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद अ सिंपल हाइपोथेसिस। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि भाई क्या आपको लगता है कि जैसे कंपटीशन अभी जेईई और नीट में क्या वैसे ही कंपटीशन हो रहा होगा 10-15 साल बाद? तो देखो, अगर देखा जाए तो इसका सिंपल आंसर है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद अ सिंपल हाइपोथेसिस के साथ। और हाइपोथेसिस ये है कि मान के चलो जैसी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, उसमें डेवलपिंग लोग हैं, डेवलपिंग सोच है। अब इंडिया जो होगा अगर उसे डेवलप्ड होना है 10-15 साल बाद, वो मोस्ट लाइकली यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज को फॉलो कर रहा होगा, मतलब उनका ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहा होगा। जैसे वो डेवलप हुई है वैसे हम डेवलप हो रहे होंगे। अब इसका प्रूफ ये है कि भाई जो अभी अग्निवीर जो 4 साल की करी थी, वैसा ही सेम टू सेम यूएस में है। वहां पर 4 साल तक ही आपको मतलब वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। प्रूफ है एक तरह से। तो अगर अपन कहें कि ब्रो यही है प्रूफ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसी कंडीशन अभी यूएस की है वैसी कंडीशन हो रही होगी इंडिया की 10-15 साल बाद। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं इस नजरिए से जिस हाइपोथेसिस अपने कंप्लीट किया है। अब इसको क्वेश्चन को देखना है कि क्या जैसा कंपटीशन अभी है कि वैसा कंपटीशन हो रहा है। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई नहीं हो रहा होगा। बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में कंपटीशन डिवाइड हो चुका होगा। तो बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसको और बेस्ड क्वेश्चन से उठाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि भाई कंपटीशन है। कंपटीशन इसलिए यार, देखो सिंपल सी बात है कि भाई मोस्ट ऑफ द बंदा कोई अपना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में। अब भाई तू 12 साल से पढ़ रहा है, दैट्स ओके, तेरे पास कोई स्किल नहीं है, तू सिंपल पढ़ाई की तुम कहते हो गो विद द फ्लो, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? तू फ्लो के साथ जाएगा। पीयर प्रेशर, तेरे पेरेंट्स ने बोल दिया, तेरे किसी सुन लिया कि भाई जेईई नीट जैसे एग्जाम्स अपन दे दो, और क्या। और एक तो भाई सिस्टम ऐसा बन चुका है कि भाई इसी प्रकार से सब जितना भी यूथ है उसको इसी चीज में फंसा देते हैं और फिर यूथ चुत जाता है। कंपटीशन ऐसा है कि भाई 18 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द कंपटीशन जो है 2 से 2.5 लाख बच्चों के बीच में, जिसमें से भी 40,000 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं जेईई और नीट जैसे बड़े एग्जाम्स। तो मैं सिंपल सी मैथ लगानी, देखो एक सिंपल मैथ है। तुम्हें अगर देखना है कि तुम्हारा जेईई या फिर जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स यूपीएससी एनडीए वगैरह जितने भी अगर निकलना है, तो उसकी एक सिंपल सी मैथ है। सिंपल सी मैथ ये है, अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या तुमने कभी टॉप किया है? क्या तुमने कभी ओलंपियाड वगैरह दिए? और अगर भाई नहीं दिया नहीं, तो भाई क्लियर सी बात है तुम्हारा नहीं होगा। बहुत बहुत सिंपल बात है, नहीं होगा सिलेक्शन। उधर सिलेक्शन रेशियो ही 0.0 कुछ % का। और भाई मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन सबसे चूतिया चीज है। हम कह रहे हैं कि भाई कंपटीशन नहीं होगा 10-15 साल बाद। क्यों नहीं होगा? अब वो इसलिए नहीं होगा, मैंने जैसा कहा कि भाई जैसा यूएस की कंडीशन अभी है वैसी हमारी कंडीशन हो रही होगी 10-15 साल बाद। तो सिंपल सी बात है, हम देख सकते हैं कि यूएस में अभी किस चीज पर कॉम्पिटिशन है। जो कंपटीशन अभी यूएस में है वही कंपटीशन हो रहा होगा इंडिया में 10-15 साल बाद। अगर ये सब सही बैठता है तो जो कंपटीशन अभी चल रहा है यूएस में वो हो रहे होंगे इंडिया में। तो अभी यूएसए में चल क्या? अभी यूएस का एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि भाई 80% बच्चा यानी कि यूथ वहां पर जो है कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था, और 20% बच्चा भाई जो कंजर्वेटिव गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहता है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो कंपटीशन बढ़ रहा होगा वो कंटेंट क्रिएटिंग में बढ़ रहा होगा। इंडिया में क्या सीन है कंटेंट क्रिएटर का? कंटेंट क्रिएटर का ये सीन है कि भैया अभी 8 करोड़ से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर, बट उसमें से लगभग 1.5 लाख बंदा कुछ अच्छा अर्न कर रहा है। अब उसका प्रॉब्लम है ना कि भाई इंडिया में ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कोई। अब वो 1.5 लाख बंदा इसलिए अर्न कर रहा है क्योंकि भाई वो इन्वेस्ट कर। मैं इन्वेस्ट के इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि भाई तुम पैसा डाल दो, ये डाल दो, वो नहीं। मैं इन्वेस्ट नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम अपनी स्किल में इन्वेस्ट करो, कि अपनी स्किल को कैसे इनहेंस कर सकते हो, स्किल्स में इन्वेस्ट करो। दैट्स गोइंग टू बी मोर प्रॉफिटेबल देन अगर तुम किसी टूल्स वगैरह पे इन्वेस्ट करते हो। आई की तैयारी कर रहे हो? तैयारी आईआईटी की। अच्छा जी, बता भाई, मतलब तू आईआईटी कर रहा है ना, तो मतलब जो जैसे जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं आईआईटी नीट, इनमें क्या वैसे कंपटीशन रहेगा 10-15 साल बाद? उसके बाद आई गेस नई चीज़ें आ जाएंगी। अभी तो है, उस टाइम कुछ और नया चीज़ आ जाएंगी, क्या पता। अच्छा, तो अलग चीज़ में कंपटीशन रहेगा? हो सकता है, पॉसिबल। अच्छा, आईआईटी की तैयारी तू खुद कर रहा है कि मतलब तेरे घर वालों ने बोला? घर वालों ने भी बोला था, और लाइक हाँ ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट भी है, इंजीनियरिंग ही करनी थी। हाँ तो आईआईटी निकल जाएगा तेरा? हाँ निकल जाएगा। तूने टॉप किया कभी? टॉप तो नहीं किया। ओलंपियाड वगैरह दिया कोई? हाँ ओलंपियाड दिया। टॉपर्स होते हैं उनमें कंपटीशन यार इतना था, 18 लाख बच्चे बैठ रहे, एक तरह से टाइम वेस्ट तो कर रहा था। हाँ निकला नहीं है कि आईआईटी नहीं मिला तो फिर कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी मिल जाएगा। बट जैसा भी कंपटीशन है उसके हिसाब से तो टॉपर्स को ही मिलता रहेगा। मतलब एजुकेशन तो मतलब समझते हो थोड़ा बहुत, जैसे पेपर हो रहे हैं यूपीएससी वगैरह, उनमें जैसे जितने बच्चे अभी बैठ रहे हैं, क्या उतनी बच्चे अभी 10-15 साल बाद बैठ रहे हैं? देखो ऐसा नहीं कह सकते, आने वाले समय में आपकी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज निकल करके आएंगी, तो उस दिशा में बढ़ेंगे। और तो मतलब कंपटीशन कम हो जाएगा? कंपटीशन कम नहीं होगा, जैसा मेरे हिसाब से कंपटीशन जो पहले था, पहले भी था, आज भी है और आगे भी वही रहेगा। कुछ अंतर आप देख सकते, आपको लगता है तो लगे, मुझे लगता है जो पहले था और पहले जैसा था। मतलब ये बताइए, पहले भी निकल रहे थे सक्सेस में,
पहले भी फेल हो रहे थे, आज भी है। रेशो ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब जो बताइए, मतलब जो कंपटीशन है क्यों, इतने बच्चे बैठ क्यों रहे हैं? कुछ क्रेज भी कह सकते हैं नौकरी का, सरकारी नौकरी टाइप का, है ना, अपना अपना है। जब तक बच्चों का माइंडसेट नौकरों का रहेगा, नौकरी का रहेगा, तो फिर करिए। नहीं है, सिक्योरिटी का भी है। आप क्या की तैयारी कर रहे हो अभी? यूपीएससी कर रहे हो। जो बता, मतलब जैसे यूपीएससी और जो बड़े बड़े एग्जाम्स है, जेई और नीट, इनमें जैसा कंपटीशन अभी है कि वैसे कंपटीशन 10-15 साल बाद होगा? कंपटीशन कम भी हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा भी हो सकता है। इन दोनों की पॉइंट इसलिए है ना, कंपटीशन कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि 10-15 साल बाद फिर और जॉब्स निकल जाएंगी, बहुत तरह तरह की हो जाएंगी, टेक्निकल बहुत तो जो बता, मतलब 15 साल बाद कंपटीशन कहाँ बढ़ जाएगा मेरे हिसाब जैसे से। अभी तो ये एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह, अब कहाँ बढ़ जाएगा? इन्हीं सेक्टर्स के अंदर और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा यार? बिकॉज पॉपुलेशन हाई भी तो हो रही है। कंपटीशन है क्या सबसे? कंपटीशन इसलिए, एग्जाम टफ भी है, साथ ही साथ में पॉपुलेशन भी हाई तो फिर क्यों देंगे? ये भी सही यार, प्रैंक कर रहे हो क्या? रैंक नहीं कर रहा मैं, वो कॉलेज के लिए है। हो जाएगा। कंपटीशन क्यों है ये बता पहले तो, अभी के टाइम में कंपटीशन क्यों है? कंपटीशन इसलिए है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन भी है, साथ ही साथ इसमें एग्जाम की जो क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत कम जी बताओ, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, राइट? हाँ, तो फिर जी बताओ, मतलब आपने कभी टॉप किया अपनी क्लास? यार अभी तक तो नहीं किया। कोई ओलंपियाड वगैरह दिए हैं? ओलंपियाड समथिंग दिया था, संस्कृति विभाग वगैरह दिया जी था। बताओ, तुम खुद ही बताओ, यूपीएससी में सिलेक्शन रेशियो कितना? 0 पॉइंट। फिर आप क्यों कर रहे हो तैयारी जब आपने कभी क्लास में टॉप ही नहीं की? टॉप से कुछ बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं निकलेगा। चांसेस है निकलेगा, चांसेस है नहीं निकलेगा, बट ज़्यादा चांसेस ये है नहीं निकलेगा। अगर देखो तुम पे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मेहनत कर सकते हो, दम लगा सकते हो। कॉन्फिडेंस, मेहनत तो तुम पहले कर लेते अगर तुम्हें करनी होती तो। नहीं, आप समझे नहीं। एक चीज़ होती है लाइफ को लेके, एक चीज़ रहती है रेगुलरिटी को लेके। क्लास में टॉप करो या नहीं करो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट कंपटीशन तो फिर उन्हीं बच्चों, वही बच्चे सीट लेके जा रहे हैं ना। नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टॉप वाले नहीं ले रहा। अभी आपने पढ़ा हो 2019 या 20 के अंदर जो बंदा 10 2 बार फेल था, उसने अभी। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन बहुत चूतिया चीज़ है भाई। अभी जेई और नीट में जो कंपटीशन है ना, क्या वैसे कंपटीशन रहेगा 10-15 साल? ऑब्वियसली क्यों रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्यों इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज आएंगे आगे चल के, तो जिसकी वजह से कंपटीशन जो होगा वो मतलब डिवाइड हो जाएगा। बट जिसके लिए जो सीटें रहती हैं आज की डेट में, जेईई और मेंस के लिए कितने लोग बैठे? के लिए तो 18 लाख भर रहे हैं अभी, जिसमें से मतलब मेन जो कंपटीशन है वो 2 से 2.5 लाख बच्चों में, उसमें से भी कितने 40,000 बच्चे सेलेक्ट हो। वही मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी भी कोर्सेज अपने पास कम नहीं है, पर लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। कुछ लोगों का रहता है कि भाई इसमें नहीं, इसी में नहीं तो फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ज्वाइन करना है। लेकिन लोगों का गोल तो वही रहता है ना, मोटिव कि मुझे ये क्रॉस करना है। आई की तैयारी कर नीट। जी बताओ, जैसे नीट और जो IIT बड़े बड़े एग्जाम्स है ना, इनमें ऐसे कंपटीशन रहेगा 10-15 साल बाद? नहीं, क्यों? कंपटीशन होगा ही नहीं, उधर कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर तुम क्यों कर रहे भाई अभी कंपटीशन है, 10-15 साल बाद थोड़ी होगा। हो? जी बताओ, मतलब तुमने टॉप किया कभी? हाँ, कब? और ओलंपियाड वगैरह एग्जाम्स दिए? वो मैंने ज़्यादा नहीं दिया। अच्छा, तो जी बताओ कि मतलब नहीं रहेगा कंपटीशन? शायद आई थिंक नहीं रहेगा कंपटीशन की। फिर किस सेक्टर में बढ़ जाएगा कंपटीशन? जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है कि नेक्स्ट लेवल, अभी इस साल भी 18.5 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे। आगे जाके ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो शायद लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगे, क्योंकि कंपटीशन पहले से इतना ज़्यादा। IIT वगैरह और नीट में जो कंपटीशन है ना, ये ऐसे कंपटीशन रहेगा 10-15 साल बाद? हाँ, क्यों? मुझे क्या बता। पता, मोरी मोड़ा बच जाएंगे इसलिए बढ़ जाएगा। क्यों बढ़े? अरे बढ़ेंगे क्यों? सबको बनना डॉक्टर इंजीनियर, सबको बनना। आपने मतलब आपने नीट की तैयारी कर रहे हो, राइट? हाँ, आपने कभी टॉप किया क्लास में? मैंने किया है 6th 7th 8th में किया था। नहीं मतलब जो बड़ी बड़ी क्लासेस में? बड़ी क्लास में नहीं कर पाया, तो फिर 1-2 बार किया होगा। तो फिर तो क्लियर है ना कि नहीं निकलेगा? हम तो निकालेंगे जब तक नहीं निकलेगा तब तक करेंगे।